PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर विजुअल बेसिक .NET VB.NET के अंतर्गत आज हम देखेंगे यूनिट 4। तो यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है, देखिए लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स को समझाइए। तो लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स को समझने के लिए हमने एक उदाहरण ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये दो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है। अभी इन कंट्रोल्स को किस तरीके से रखा जाता है, बनाया जाता है, तो ये बना हुआ प्रोग्राम है। अगर इस प्रोग्राम को आपको बनाना होता तो आप टूल बॉक्स में जाते हो, टूल बॉक्स में जाने के बाद यहाँ से लिस्ट बॉक्स को देखिए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है। ये लिस्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। दो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल हैं और ये बटन कंट्रोल हैं। ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ये प्रोग्राम एग्जाम्पल में आप बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ पर कि लिस्ट बॉक्स क्या होता है इसको समझाना होगा, वहाँ पर आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। देखिए जिस भी हम आइटम को सेलेक्ट करते हैं वो आइटम यहाँ पर आ जाता है, फिर ये यहाँ आ जाता है, यहाँ से पूरा यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर आ जाता है। तो लिस्ट बॉक्स का जो उपयोग होता है वो होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स को प्रदर्शित करने के लिए। तो लिस्ट बॉक्स के लिए क्या इस तरीके से कोडिंग की गई है, दो लिस्ट बॉक्स रख के, कि यहाँ से जो हमने आइटम सेलेक्ट किया वो यहाँ पर कैसे आए, उसके लिए हमने कोडिंग की है कि लिस्ट बॉक्स लेफ़्ट और राइट दो नाम रख दिए गए हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, देखिए इसका नाम रख दिया हमने लिस्ट बॉक्स लेफ़्ट, और वैसे ही इस कंट्रोल का हमने नाम रख दिया लिस्ट बॉक्स राइट। जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो लिस्ट बॉक्स राइट में चूंकि आइटम ऐड होता है, कौन सा आइटम, जो लिस्ट बॉक्स लेफ्ट में सिलेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हमको ये भी पता चल जाता है कि सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, आपका कौन सा सिलेक्टेड आइटम, और रिमूव मेथड होती है लिस्ट बॉक्स की, ऐड मेथड होती है। सिलेक्टेड आइटम भी इसकी मेथड्स होती हैं, आइटम को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरीके से जब हम बटन 2 में क्लिक करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि लिस्ट बॉक्स लेफ़्ट में जो आइटम हमको ऐड करना है वो लिस्ट बॉक्स राइट में सिलेक्टेड होगा। और इसी प्रकार से जब हम पूरे आइटम को लेफ़्ट से राइट में लेकर के आते हैं तो उसके लिए देखिए ऐड रेंज मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एग्जाम्पल को भी आप परीक्षा में लिख सकते हैं। ये थे लिस्ट बॉक्स का एग्जाम्पल। इसी तरीके से हमको कम्बो बॉक्स भी समझाना, कम्बो बॉक्स भी समझाना है। तो कम्बो बॉक्स का भी एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया हुआ है हमने। तो कम्बो बॉक्स के एग्जाम्पल में देख लीजिए, पहले तो देख लेते हैं कम्बो बॉक्स किस तरीके से वर्क करता है। तो ये रहा कम्बो बॉक्स, जिसमें कि इसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कम्बो बॉक्स में क्या होता है कि ये लिस्ट बॉक्स ही रहता है, लेकिन लिस्ट बॉक्स में सारे आइटम्स हमको एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन कम्बो बॉक्स में या ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब हम क्लिक करते हैं तब ये दिखाई देता है। जैसे हम बटन में क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है वो टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कम्बो बॉक्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं और इसका ये प्रोग्राम भी उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ बटन क्लिप में क्या कोडिंग की गई है, सबसे पहले तो कम्बो बॉक्स की आइटम्स प्रॉपर्टी के अंतर्गत ऐड मेथड में देखिए संडे मंडे सैटरडे तक ऐड किया है। फिर कम्बो बॉक्स में जो भी सिलेक्टेड आइटम होगा वो हमको किस में दिखाई देगा, वो हमको मैसेज बॉक्स में दिखाई देगा। तो इस तरीके से कम्बो बॉक्स को एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बतलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेडियो बटन तथा चेक बॉक्स कंट्रोल को बतलाइए। तो रेडियो बटन को सबसे पहले हम रेडियो बटन का एग्जाम्पल देखते हैं। रेडियो बटन का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। इस तरीके की आप थ्योरी लिख सकते हैं। उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम को चलिए हम रन करते हैं। देखिए जब हम एडिशन में क्लिक करते हैं तो एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन में क्लिक करते हैं तो सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में क्लिक करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, रेडियो बटन का इस्तेमाल ये होता है कि जब आप ग्रुप में रेडियो बटन देते हैं तो एक ऑप्शन को एक ही समय में सेलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कोडिंग किस तरीके से की गई है, देखिए कोडिंग में क्या किया गया है, 3 वेरिएबल लिए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2, रिजल्ट एज इंटीजर। नंबर 1 में हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू लेकर के आए, नंबर 2 में हम टेक्स्ट बॉक्स 2 से वैल्यू लेकर के आए। और देखिए यहाँ पर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इफ़ एल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपने पढ़ चुके हो। तो यदि इफ़ रेडियो बटन पहली वाली रेडियो बटन चेक्ड होती है तो दोनों वैल्यू को ये ऐड कर देता है, वेरिएबल की वैल्यू को, जो भी वैल्यू आती है वो रिजल्ट में लेकर के जाता है। और अब जो भी वैल्यू रिजल्ट में आती है उसको टेक्स्ट बॉक्स में लेकर के जाता है। तो यदि पहली वाली रेडियो बटन चेक ना होगी, दूसरी वाली रेडियो बटन चेकड होगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एल्स इफ। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। तो यहाँ पर आप रेडियो बटन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेडियो बटन बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एग्ज़ाम में दिया आता है परीक्षा में क्वेश्चन, तो आप इसको
ये वाला एग्जांपल समझा सकते हैं। तो ये था रेडियो बटन। इसी तरीके से चेक बॉक्स होता है, अगर आपको मल्टीपल आइटम्स एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो आप चेक बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे चेक बॉक्स का प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ होंगी। ये देखिए एडिशन भी हमको ये टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी डिस्प्ले कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी डिस्प्ले कर रहा है और डिवीजन भी डिस्प्ले कर रहा है। इसकी कोडिंग किस तरीके से की गई है, 3 नंबर लिए, नंबर 1, नंबर 2, रिजल्ट एस इंटीजर। उसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को नंबर 1 में और नंबर 2 में लेकर के आए और चेक किया, यदि पहला वाला चेक बॉक्स चेकड है दोनों नंबर को जोड़ दे और टेक्स्ट बॉक्स 3 में सम को दिखा दे। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से इतना बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टी लाइन। यदि उसको हम ट्रू कर देंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स को हम जो है इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोडिंग आप देख सकते हैं, कोडिंग में सारे टेक्स्ट बॉक्स को इफ़ कंडीशन से चेक किया गया है और चेक करने के बाद उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इन सारे प्रोग्राम को हमने बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं या इससे संबंधित नोट्स आप चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखते हैं, हमने देखा यहाँ पर चेक बॉक्स और लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज़। इसी तरीके से स्क्रॉल बार कंट्रोल के बारे में, टाइमर कंट्रोल के बारे में, डायलॉग बॉक्स के बारे में और विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य कंट्रोल्स को समझाइए। तो विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत जो कंट्रोल्स हैं वो यही हैं, जैसे ये बटन कंट्रोल्स है आपका, जिससे कि हम बटन क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं। चेक बॉक्स है, कम्बो बॉक्स हमने सीख लिया, ठीक है। रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, लेबल कंट्रोल है जिसका इस्तेमाल लेबल दिखाने के लिए किया जाता है, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल होता है ना। तो ये सारे कंट्रोल्स होते हैं, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल होता है। तो ये सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं नोट्स में, आपको सारे कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो और आप इन सारे आंसर को देख सकते हैं, टाइमर कंट्रोल, डायलॉग बॉक्स कंट्रोल और ये विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से कंट्रोल इस्तेमाल होते हैं, सब कुछ हमने PDF में भी दिया हुआ है। इसके वीडियो की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जा करके वहाँ से देख लीजिए। तो ये थी यूनिट 4।